कलियां तेरे सेरे नू सजाया डाटा बुन कलियां वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम जरा अपनी गलतियों को सुधारें, वैसे ये चीज़ भी आपकी गलती को सुधार सकती है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। मेरे साथ आज यहाँ एक बड़ी टैलेंटेड स्टाइलिस्ट, मैं तो कहती हूँ कि ये हेयर आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट तो होता है, ये हेयर आर्टिस्ट है। मेकअप तो उसके दाएं हाथ का खेल है, लेकिन देखिए हर कोई आपके बालों से नहीं अच्छा खेल सकता। ये जो छोटी सी है लड़की क्योंकि मेरे सामने छोटी सी ही है, मैंने इसको ग्रूम होते हुए देखा है, मैंने इसको आगे जाते हुए देखा है। बीनिश इस लड़की का नाम है और ये एक बहुत टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हेयर आर्टिस्ट है। 15 साल हो गए, ये मुझे लगता है ये चौथी जमात पढ़ते ही आ गई थी इस फील्ड में, इतनी छोटी सी थी और ये अपने प्यार करती है अपने काम से। नहीं, वेलकम टू द शो बीनिश। बीनिश परवेज हमारे साथ और एक ज़बरदस्त आज इनसे बातचीत होगी। एक ज़बरदस्त ब्रांड के साथ आज ये कनेक्टेड हैं और उसके बारे में हम दोनों मिलकर बताने वाले हैं आप सब, ठीक है ना। बीनिश, अब देखो मैं तुमसे ये बात करना शुरू करूंगी। सबसे पहले तो लोगों को बताओ कि लेटेस्ट हेयर कलर के ट्रेंड्स क्या हैं। लेटेस्ट हेयर कलर इज बालियाज, ओम्ब्रे। देखो अब हमें तुम्हें पता है बालियाज क्या है, शायद उन्हें नहीं पता बालियाज क्या है। थोड़ा सा जरा बताती जाओ। ये बालियाज है, ये तो तुमने कराया हुआ, ये बालियाज है। ये जो ये मैंने कराया हुआ है इसको क्या ओम्ब्रे। कहते हैं? ये ओम्ब्रे कहते हैं। अच्छा, कि एकदम शेडिंग होती है। अच्छा, क्या क्या है? बालियाज, ओम्ब्रे है। ऊपर से अभी चूंकि समर्स चल रहे हैं तो 2007 का समर कलर इज कॉपर ऑबन ब्राउन। तो जितने भी ऑबन ब्राउन्स और थोड़े से रस्टी, कैसा कलर होता है? तो रस्टी कलर होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज टिंज उसमें ज्यादा हमारे होता है, complexion पे कॉपर अच्छा टिंज। लगता है। हाँ, कॉपर टिंज होता है। उस किस्म के ब्राउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है 2017 के समर्स में। बड़े रंगीन कलर भी नजर आ रहे हैं। किसी ने पिंक कराया हुआ, किसी ने ब्लू, ग्रीन। पेस्टल्स, हाँ, पेस्टल्स आर वेरी मच इन समर। मगर पेस्टल्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ मिडिल एज या जो ख़वातीन जो कि ऑब्वियसली शादीशुदा हैं या बच्चे वाली हैं, वो ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करते इस तरह के फैशन। वो लोग अडॉप्ट करते हैं जो ज़्यादा कॉलेज में हैं, टीनेजर्स हैं। वो कुछ स्ट्रैंड्स करा लेते हैं, ब्लू, एक्वा, बेबी पिंक, पाउडर पिंक, इस तरह के शेड्स जो है वो पेस्टल्स में बहुत इन है। लेकिन चूंकि हमारा एशियन हेयर जो है उस हमारी अल्लाह की तरफ से पिगमेंट बहुत अच्छी ज़्यादा दी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग दी हुई होती है। हम जब पेस्टल्स पे जाते हैं तो हमारे अपने बालों की जान बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो मैं हमेशा जब मेरे पास कोई भी टीनेजर आता है तो मैं उसे पहले से ब्रेन वॉश कर देती हूँ कि इवन इफ़ यू गोइंग फॉर वन स्ट्रैंड विच इज़ अ एक्वा और अ पाउडर पिंक कलर, आप उस स्ट्रैंड से अपनी कुदरती जान निकाल देंगे, फिर आपका वो कलर होगा। एक बात बहुत मतलब एक सोचने वाली, समझने वाली, बड़ा लोग डरते भी हैं, बहुत फैशन भी करना चाहते हैं, मगर उनको समझ नहीं आता कि अगर वो हेयर डाई कराए या खुद लें हेयर डाई तो उसमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जो कि आपके बालों को ना खराब नहीं होने दें। ऐसा तो नहीं होना कि बस एक डाई करा लिया। अगर आप घर पे डाई करने की बात करते हैं, जैसे कि हम आज कास्टिंग क्रैम ग्लॉस को लेकर आए हैं जो कि एक होम बेस्ड प्रोडक्ट है जो आप घर पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैम ग्लॉस, हाँ, ठीक है। इसका बेस्ट बात यह है कि ये अमोनिया फ्री है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहती कि आप घर पे कलर ना करें, क्योंकि जिनके रूट्स आ जाते हैं उनके 10 डेज में उनको रूटिंग की जरूरत पड़ती है। अब एवरी 10 डेज कभी कभी आप नहीं अफोर्ड भी नहीं कर सकते कभी कभी, और कभी कभी आप वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वाइज, यू नो। तो आप बेस्ट ये होता है कि इस तरह के अमोनिया फ्री क्रैम ग्लॉस के डब्बे मिलते हैं, आप वो लें एंड दे आर वेरी हार्मलेस। ये वाले ना, या ये अच्छा, ये डब्बा लिया हमने, फिर क्या करेंगे? उनको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खास तौर पे कास्टिंग क्रैम डाई करते हैं उसी तरह का उसी तरह है। अमोनिया फ्री है, मतलब इसमें कोई अमोनिया नहीं है। डरने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप घर पे इस्तेमाल करें तो किसी तरह का नहीं करेगा। नो अमोनिया कर रहे हैं तो हम ज्यादा नो अमोनिया, नो डैमेज। आप केयर फ्री हो जाएं। व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट जिस पे रिटन है नो अमोनिया, दैट मींस यू डोंट हैव टू वरी। आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अंदर एक फार्मूला है विच
इज जो है वो रॉयल जेली का, अच्छा। जो कि आपके बालों को 4 गुना ज़्यादा शाइन और लस्टर देता है। तो कभी कभी आपके बाल, जैसे कुछ लोगों को मैं वैसे भी कास्टिंग क्राइम ग्लॉस रेकमेंड कर देती हूँ कि जैसे आप देखेंगी नॉर्मल हेयर भी बाल बाहर धूप में जाकर मट्टी में जाकर थोड़ा सा फेडिंग हो जाता है, नेचुरल हेयर का भी। कभी कभी लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं हम कलर नहीं करना चाहते मगर हमें शाइन चाहिए अपने बालों में, तो मैं उनको कहती हूँ कि अपना कलर जो है वो कास्टिंग क्राइम ग्लॉस में से उठा लें, वो शेड, और कास्टिंग क्राइम ग्लॉस लगा लें। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो रॉयल जेली है वो आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइन और लस्टर देती है। अच्छा, कितनी देर अप्लाई करें? 20 मिनट्स, 20 मिनट में हो जाए? या 20 मिनट्स नॉर्मली। अगर थोड़ा सा अगर आपका ग्रे कवरेज बहुत ज़्यादा ग्रेज है, 70% ग्रे हैं, तो फिर 30 मिनट्स। अच्छा, कितनी अरसे तक इसका कलर रहता है बालों में? 28 वॉशेस बिकॉज इट्स अ सेमी परमानेंट कलर। ओके, 28 वॉशेस, यानी अगर आप एक दिन छोड़ के बाल धो रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते में 2 दफा बाल धोते हैं, तो वो उस हिसाब से वॉशेस के हाँ, ऑफ कोर्स वॉशेस के हिसाब से होगा, बिकॉज आपका शैम्पू, आपका पानी जो जिसके अंदर हम जिस पानी से नहाते हैं, डोंट फॉरगेट कि उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जितना वॉश होता जाएगा उतनी फेडिंग होती जाएगी। हाँ, और ये सेमी परमानेंट कलर है, ये परमानेंट कलर नहीं है। लेट्स सपोज अगर मेरे बाल अभी मैंने इससे कलर कर लिया है, 2 महीने के बाद मैं इजीली कोई दूसरा शेड शिफ्ट कर सकती हूँ। जब आप परमानेंट कलर्स, जैसे आप सैलॉन्स पे जाते हैं, आप जैसे हमारे पास भी आए, अगर हम आपको परमानेंट कलर्स देते हैं। अच्छा। एक दफा ये आपका कलर हो गया, ये हो गया है, अब ये चेंज नहीं होगा। आपको पता होगा, आप परमानेंट कलर्स कराती रही होंगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने इनसे कलर कराया है, तो आप 2 महीने के बाद चूंकि वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होके निकल जाएगा, तो अगर लेट्स सपोज आपने ब्राउन कराया हुआ है, 2 महीने के बाद आप बर्गंडी ट्राई कर सकते हैं। ये कहाँ मिल जाएगा? मैं अवेलेबल कहाँ? ये स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, मगर खास तौर पे आज दराज पे 12 to 3 दराज.pk पे, या दराज.pk पे 30% ऑफ फ्लैश सेल है। सो यू आर गोइंग टू गेट 300 ऑफ ऑन ईच डब्बा। अच्छा, या फ्रॉम 12 to 3, so you can order it online today. 12 to 3, हाँ, for availing the sale. अच्छा, लोग बड़े डर जाते हैं, जैसे पहला ही ग्रे हेयर निकला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाई नहीं किया, हाँ, और उनका पहला ग्रे हेयर आया, एक तो डिप्रेशन, अरे बाल सफेद होना शुरू हो गए, तो वो एजिंग वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। हाँ। तो कुछ लोगों का प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो सबसे जाती पहले है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको जब भी ग्रेज हो, चाहे आपके टीन्स में हो, चाहे आप टीज में हो, अगर आपके ग्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मेक श्योर करें कि नेवर प्लक अ ग्रे हेयर। नेवर प्लक अ ग्रे हेयर, बिकॉज वंस यू प्लक देम वो और बढ़ते हैं। लोगों की आदत है एक ही तो है, तोड़ दिया, विच इज़ रॉन्ग। आप उसको इस तरह के डाइस से खोल के दिखाओ ना कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इजीली। इसके अंदर सबसे पहले तो एक लीफलेट है जिसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, पिक्चर्स के साथ और गाइडेंस के साथ के हाउ टू एक्चुअली अप्लाई इट। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओरली यहाँ पे वैसे भी बताती चलती हूँ। दिस इज द ट्यूब, ओके, एंड दिस इज द बॉटल ऑफ डेवलपर। ठीक है, आप इस बॉटल को खोलें, इस ट्यूब को इस बॉटल के अंदर डाल दें, और फिर उसके बाद इस बॉटल के अंदर इस पूरी ट्यूब को डाल दें। बिल्कुल पूरी ट्यूब को डालें, किसी किस्म की क्वांटिटी में डिफरेंस ना लाइएगा, बिकॉज जहां आप क्वांटिटी में डिफरेंस लाते हैं वहां आपका रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप पूरी ट्यूब जो है वो इसमें डाल दें और फिर उसको शेक कर लें। ये मिक्स हो जाएगा। ये ऊपर वाली नोजल आप इसको खोलें, ठीक है, पार्टिंग्स लें और पार्टिंग्स में डाल के आप लगाना शुरू करें। अगर आपको रूट्स पे लगाना है, अगर आपको लेंथ भी लगाना है, तो फिर पहले आप, अगर आप फैशन कलर कर रहे हैं, लाइक अगर आपके ग्रेज नहीं है, तो आप पहले नीचे लगाएं, बाद में ऊपर लगाएं, बिकॉज स्कैल्प के पास कलर बहुत जल्दी पकड़ता है। तो आधा इंच छोड़कर लंबाई पे लगा लें और फिर आखिरी में ऊपर भी लगा लें। और अगर आपके ग्रेज हैं तो फिर आप रूट से स्टार्ट करें, बिकॉज आपकी रूट्स को फिर ज़्यादा डेवलपमेंट टाइम की ज़रूरत है। इसके 14 शेड्स हैं, 14। हाँ, अच्छे खासे शेड्स हैं जिसमें नेचुरल्स भी हैं, फैशन कलर्स भी हैं, ब्लॉन्ड्स भी हैं। लेट्स सपोज कभी कभी ब्लॉन्ड, आप अमोनिया फ्री का डब्बा देखते हो, आप ब्लॉन्ड देखते हो, आप कहते हो ये कौन इस्तेमाल करेगा, बिकॉज अमोनिया फ्री की
लिफ्टिंग उतनी हाई नहीं होती है। अच्छा। मगर होता क्या है, ये उन लोगों के लिए जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमने स्ट्रीक्स कराई हुई है या ब्लॉन्ड कलर लिया हुआ है, ये थोड़े अरसे के बाद जब आप देखें बहुत वॉशेस लें और पानी या धूप बाहर आप जाते हैं तो वो थोड़ा सा पीला होना शुरू हो जाता है। आप सब अग्री करेंगे जो भी स्ट्रीक्स कराते हैं वो हफ्ते मतलब 1 महीने 1.5 महीने के बाद उनके बालों में से ऐश कलर निकल जाता है, फिर वो एक किंकी सा गोल्ड रह जाता है, ठीक है, गंदा लगता है। अच्छा, तो आप कास्टिंग ग्लॉस का ब्लॉन्ड लें, ऐश ब्लॉन्ड लें और वो घर पे कर लें, आपकी स्ट्रीक्स रिफ्रेश हो जाएंगी। अच्छा। फिर इसके बाद इसके अंदर एक कंडीशनर की बॉटल है, अच्छा, जो कि हेल्प करती है, बिकॉज जब आप कलर करते हैं आपके क्यूटिकल शेल्फ्स खुलते हैं, कलर अंदर जाता है। जब आप शैम्पू करते हैं तो वो क्यूटिकल शेल्फ्स बंद नहीं होते, सो यू हैव टू यूज अ नाइस कंडीशनर। दिस इज लाइक अ वेरी नाइस कंडीशनर देव गिवन, और साथ में इसके एक पेयर ऑफ ग्लव्स भी है ताकि आपके हाथ भी खराब ना हो। सो इट्स वेरी इजी इफ यू गो बाय द बुक। अगर आप इस इंस्ट्रक्शंस जो पेपर में दिए हुए हैं उसको फॉलो करें और बाय द बुक जाएं तो आपका रिजल्ट 100%। वेरी नाइस। मतलब ये घर में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, माओ को बेटियां कर दें, एंड समटाइम्स सैलून्स आर वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। हाँ, तो आप टाइम भी नहीं निकलता ना, एक्सपेंसिव। और हर कोई जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट फैशन कलर चाहता भी नहीं है। समटाइम्स लोगों की चॉइस होती है, हमें बहुत एक नेचुरल सा ब्राउन टिंट आ जाए, ब्लैक बाल होते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ मीडियम। भी डाई करने से थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका फेस भी ग्लो करने लगता है। मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ और फिर मैं आपको गिफ्ट्स भी देने वाली हूँ, ठीक है जी? बिल्कुल। अच्छा जी, पहला सवाल, अब ये नहीं कि सब कूद पड़े सवाल के जवाब में, एक एक करके हाथ उठाना और माइक में जवाब देना, सही है? वो जो सेल्स में नहीं खवातीन नजर आती हैं और वो पूरी दुनिया में फैल गया है कि वो नहीं नजर आना चाहिए हमारे शो पे। बड़ी अच्छी खवातीन आई हुई, पढ़ी लिखी घरानों से, है ना? हाँ भाई, कितने शेड्स हैं कास्टिंग क्रेम ग्लॉस में? जी बताएं। 14। 14, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ओके, कास्टिंग क्रैम ग्लॉस की खास बात क्या है? खास बात, हाँ बताओ। कौन मैम? अच्छा, पीछे। ये डैमेज नहीं करता और इसमें अमोनिया नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अभी पीछे दे दो, बेचारी ने, उन्होंने हाथ उठाया था, मैंने थोड़ी बेईमानी कर ली। अच्छा, अगला सवाल, इसकी जो किट है जो अभी हमने आपको कुछ सेकंड्स पहले दिखाई होगी, उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें ये माइक करीब करें पहले तो। ये कलर है, वाटर है और उसमें स्लैब्स है, इसके मुताबिक आप उसको कलर करें। हाँ, तो उससे आप, एक और चीज है, और एक ग्लव्स है हाथों में, एक और चीज है, कंडीशनर है। ओह, बड़ी बेईमानियां की है मैंने। वो वाटर, उसको डेवलपर कहते हैं ना, जो वाटर डेवलपर, वो जो आप पानी कह रही थी वो पानी नहीं, डेवलपर है। ये आप अपने पास रखें माइक जी। अरे भाई मुझे और लाके दो, हाँ जल्दी जल्दी। अच्छा, अगला सवाल, और ये माइक किसको पहुंचा? अब इसको दे दें बेचारी को। हाँ, ये मैंने इससे माइक छिनवाया था। अगला, देखो बेईमानी नहीं होने देती। अगला सवाल, इसको कितनी देर तक अप्लाई करना है कि कलर? ओके, ग्रेट, सही जवाब, दुरुस्त। अच्छा, ये आपके बालों को डैमेज करता है कि नहीं? नो। तुम पिद्दी, तुम लगाओगे? अच्छा, ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि कौन सी एज की लड़कियां लगा सकती हैं। ये शुरू करें। आई थिंक 13-14 की बात, 13-14 के बाद कर ले। हाँ चलो, तुम लगा सकती हो, मुबारक हो। हाँ जी जनाब, तो एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको ये दिखाएंगे कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जो अपने पास्ट में से अगर वो कुछ बदलना चाहती हैं तो हम उनको आज इस प्लेटफॉर्म से मौका दे रहे हैं कुछ बदलने का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका बीनेश, और इसी तरह आप कामयाब होती रहें और हम लोगों को सिखाती रहें इस छोटी सी उम्र में कि हम हमेशा कैसे छोटे छोटे लगते रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम लोगों ने 3 लोगों से पूछा, 3 सेलिब्रिटीज से पूछा, अगर आपके पास्ट में आपको कोई मौका दिया जाए बदलने की चीज़, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा
कि हम अगर अब दुल्हन बनेंगे और हमारी शादी अब हमारे मियाँ से दोबारा होगी तो हम अपने मेकअप में कुछ चेंज करना चाहेंगे और एक मौका दिया जाएगा। वैसे तो ये तीनों जो हमारे साथ हैं, नादिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम, तहरीम अस्सलाम वालेकुम, सादिया इमाम अस्सलाम वालेकुम, ये तीनों हसीन लगी थी अपनी शादी पे, मगर वो ज़माना और था। अब ये खुद ना मेकअप अच्छा जानती हैं, सादिया हो, नादिया हो, तहरीम हो, मतलब इन दोनों के तो सैलून्स हैं और सादिया कभी छुप छुपा के कर देती है कुछ भी पब्लिक डिमांड पे कभी कर देती है मेकअप कभी किसी का। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफ कोर्स एक ब्राइड की अपनी खूबसूरती होती है, बिल्कुल, जो एक रूप होता है वो तो ऑफ कोर्स आप वापस नहीं ला सकते, वो उसी दिन और माइयों के बाद वाली वो फीलिंग होती है। तो ऑफ कोर्स वैसा मेकअप तो नहीं होता, लेकिन हाँ आपका दिल चाहता है कि आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, ये तो कर वो लेते। चेंज हो। अच्छा, सादिया को तो बहुत मौके मिले ना, हमने इनका पूरा वेडिंग वीक किया, हाँ, तो उसमें मैं इनको तो फिर एक enjoy मौका दिया गया कि अच्छा अब आप अपना मेकअप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन आज हम आपको फिर मौका दे रहे हैं, और नादिया को भी और तहरीम को भी, कि अगर मैं एक एक करके पूछती हूँ। चलो नादिया तुमसे शुरू करते हैं, ठीक है। नादिया का मेकअप जो कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट, और ये कोई पुराना मेकअप नहीं लग रहा, लेटेस्ट ही लग रहा है क्योंकि बड़ा सॉफ्ट है और बहुत एक्चुअली ये इतना कुछ सेफ खेला हुआ है। हाँ बहुत, बट मुबश्शिर ने एक्चुअली मेरा मेकअप किया था एंड ही उसकी जो विजन थी ना हमेशा से वो वेरी सटल एंड वेरी नेचुरल, अंग्रेजी वाला मेकअप टाइप ना, बहुत ज्यादा। तो वो और मेरे कपड़े जो थे वो बहुत भारी थे। अच्छा। तो ही इंसिस्टेड कि नहीं तुम जो हो वो अच्छा, मुझे चाहिए था कि मैं ब्राइट लिपस्टिक लगाऊं एंड थोड़ी सी आईज को भी इन्हांस करूं, लेकिन उसने तो बमुश्किल मतलब मेरी इंसिस्टेंस पे जो था वो लैश लगाई, वरना वो कहता कि लैश भी ना लगा। अरे नहीं यार नहीं प्लीज प्लीज मुझे लैश लगा दो, बिकॉज मेरी आंखें बहुत छोटी हैं एंड लैशेस तो खैर ऑलमोस्ट यू नो जो भी, लेकिन एक मिनट मैं तुम्हें हैंड माइक दे दूं, तुम्हारा माइक कुछ शायद कहीं से ढक 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 कर रहा है, वो शादी के जोड़े पहने हुए ना, ज़ाहिर है भाग के जल्दी से, शुक्र है मैं देखो जरा मजदूर बना देते मुझे ये लोग भगाते हैं। हाँ उसकी वजह से जो है वो बेसिकली मेरा जो आई मेकअप था वो बहुत लाइक वन शेड गोल्ड का और हल्का सा लाइनर वो भी ब्लेंड किया हुआ और हल्का सा अगेन काजल भी बहुत बहुत सब कुछ बहुत हल्का था और हेयर डू भी जो था वो भी फिर मुश्किल से जो है वो माना इस चीज में कि मैं जो वो मैंने कहा कि नहीं मुझे बैक कॉमिंग चाहिए क्योंकि बहुत फ्लैट हो रहा है, तो वो उस चीज पे भी नहीं मान रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम खुद एक मेकअप स्टाइलिस्ट हो, तुम्हारा सैलून है माशाल्लाह, नादिया हुसैन सैलून, तुम क्या कहती हो कि एक दिन है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपने सबसे हसीन लगना है, आपकी शादी हो रही है, तो जो दुल्हन है उसको अपनी मर्जी से करवानी चाहिए चीज़ें या उसको सुननी चाहिए अपनी मेकअप आर्टिस्ट की, स्टाइलिस्ट? नहीं, जो हेयर में होता है पर्टिकुलरली वो तो उनकी मर्जी से ही होना चाहिए, मतलब दुल्हन की मर्जी से? हाँ दुल्हन की मर्जी से डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे कि उनके अपने बाल कैसे हैं, वॉल्यूम है नहीं है, लेंथ है नहीं है, थिकनेस है नहीं है, मतलब कि बहुत सी चीज़ों फिर हम एक्सटेंशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हेयर डूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ब्राइड के अपने ऊपर और फेस कट के ऊपर। अच्छा यू नो, तो फिर वो ब्राइड्स या खवातीन जो है आजकल के ज़माने में दे ऑल नो कि उनके ऊपर क्या सूट करता है। अगर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सेंटर पार्टिंग रख लो या साइड पार्टिंग रख लो, वो कहती कि नहीं साइड पार्टिंग मुझे नहीं अच्छी लगती या सेंटर पार्टिंग मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ तो जाहिर है सुननी पड़ती है। मुझे पर्सनली जो है वो अपने ऊपर सेंटर पार्टिंग नहीं अच्छी लगती है, तो अगर मैं किसी के पास जाऊंगी मेकअप कराने या अब अगर आज की उसमें अगर मुझे कोई कहे इंसिस्ट करे कि नहीं सेंटर पार्टिंग करो, मैं कहूँगी नहीं मुझे नहीं चाहिए सेंटर पार्टिंग। देखो तुम्हारी बात अलग है, तुम ग्रूम्ड हो, तुम्हें पता है कि क्या ट्रेंड्स हैं और क्या फैशन है। आजकल सब खवातीन को मालूम है एंड दे ऑल नो कि उन लोगों को हेयर में पर्टिकुलरली क्या चीज उनको। अब एक मेरे पास ब्राइड आई थी, शी इंसिस्टेड कि मुझे बिल्कुल ऐसे सीधे बाल चाहिए ब्राइडल के दिन। तो मैंने कहा बिल्कुल सीधे बाल मतलब बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पोकर स्ट्रेट। कहती है कि नहीं मुझे ना कोई वॉल्यूम चाहिए ना मुझे कोई बैक कोमिंग चाहिए, कुछ भी नहीं
चाहिए। फिर उसको बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया कि वो दुपट्टा बिठाने के लिए हल्का से यहाँ बैक कोमिंग देनी होगी, लेकिन ये कि उसने बिल्कुल ब्राइडल के दिन बिल्कुल बाल सीधे और यहाँ तक छोटे बाल उसके। अच्छा, ये भी नहीं कि चलो एक्सटेंशन लगा लो, हल्का नीचे से टॉन्ग कर लो, कुछ भी नहीं। शी सेड नहीं, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। और टीका शिका कैसे लगाया फिर आपने? वो फिर हम लोग को बैक कोमिंग में इसको सेट करना पड़ता है, तो उसको इतना समझा दिया कि देखो टीका के लिए और तुम्हारे झूमर के लिए हमें कन्विंस करना, यहाँ से बैक कोमिंग करनी होगी। अच्छा, अब अगर मैं नादिया से पूछती हूँ कि नादिया को बदलने का मौका दिया जाए, दोबारा से आपके हस्बैंड से शादी हो और ये टाइम हो, तो नादिया कैसा मेकअप चाहेंगी करना एज अ ब्राइड अपना? हाँ, वो तो करके दिखाएंगी ना अभी आज, लेकिन अगर वर्बली बताओ तो क्या तुम करोगी? अपनी आंखों को किस तरह करोगी? मैं आंखों को एक्चुअली काफ़ी इन्हांस करूँगी, क्योंकि मेरी आंखें हैं छोटी और मुझे फील होता है कि मेरे ऊपर थोड़ी सी जो है ना इन्हांस्ड आईज जो है वो ओवरऑल जो है वो एक आंखों को बड़ा दिखाता है, तो फिर ये कि मुझे उस चीज़ में होता है इवन दो कि तो आज नादिया अपनी आंखों को इन्हांस करेगी, स्मोकी टाइप कुछ करोगी, है ना? और लिप्स कैसे रखोगी? लिप्स जो है वो हल्के ही होंगे, क्योंकि अगेन मेरा जो मैंने इंसिस्ट किया था, इन लोगों को भी इंसिस्ट किया था यहाँ पे आपकी टीम को जोड़ा कि पिंक हो। मुझे रेड नहीं पसंद बिल्कुल भी, मुझे रेड जोड़ा, लाल शादी का जोड़ा पर्सनली फॉर माई सेल्फ मुझे नहीं पसंद। तो मैंने अपनी शादी पे भी कहा था कि मैं रेड नहीं पहनूंगी और अपनी माँ को भी बोल दिया था, हर एक को बोल दिया था मैं लाल जोड़ा नहीं पहनूंगी। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं पिंक पहन लूंगी, मैं कोई और कलर पहन लूंगी। तुम लाइट लिपस्टिक दोगी, थोड़ा डार्क करोगी? लाइट नहीं होगी, ब्राइट होगी। ब्राइट होगी। अच्छा, बाल तुम कैसे करो? जैसे तुम्हारे यहाँ बाल बिल्कुल फ्लैट है, कोई बैकग्राउंड? हाँ, आई थिंक बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम देके हल्का सा साइड के साथ जो आजकल जो चल रहा है। हाँ जी, सादिया की बात है, सादिया से पूछते हैं। सादिया, तुम से मैं पूछूं अगर कि जाहिर है सब देख रहे हैं कि ये सादिया जब दुल्हन बनी थी तो सादिया ने माथा पट्टी लगाई थी, डार्क लिपस्टिक थी, आंखें भी इसके एनहांस थी। किसने किया था मेकअप सादिया का? सबा ने किया था? सबा ने, मुझे भी याद हो गया। क्योंकि जिंदगी में पहली और आखिरी बार सबा ने मेकअप किया था, वो भी मेरी शादी का। हाँ, उससे पहले कभी भी नहीं किया। तो वो कहते ना किसी का हाथ भी सेट होना, तो उनका हाथ भी मुझ पे कभी सेट नहीं हुआ। तो अच्छा, अब अगर सादिया से मैं बोलूँ कि अब भी अगर नान भाई से सादिया की शादी होगी और यही जोड़ा पहनूं, तो मैं अपनी ना नहीं, ये जोड़ा क्यों पहनो भाई? अब इस हिसाब से पहनोगी आजकल। ये मेरी माँ की पसंद का जोड़ा था, मैं फिर भी यही पहनना पसंद करूंगी, क्योंकि जबकि मैं बिल्कुल इनकी तरह मैं मरून रेड नहीं पहनना चाहती, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। और पूरी टीम को पता है कि वो आज जब मेरे लिए जोड़ा है तो वो वाइट था, तो वो वाइट मुझे फिट नहीं हुआ, तो फिर मैं मुझे ये गोल्ड पहना। गोल्ड एंड वाइट में मैं हमेशा से बड़े कंफर्टेबल रहती हूँ। तो वो मैंने बड़े प्यार से बोला था कि मुझे वाइट ही बनवाना, मैंने वाइट, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था मुझे पसंद है कि तुम मरून और पिंक पहनो। तो वो मैं कहा, जब अम्मी ने कह दिया तो बात ही खत्म। तो ये अम्मी की पसंद का जोड़ा था, सो इसलिए तो मैं इसमें एटलीस्ट मुझे ये होता है कि अगर आपकी आंखें बहुत हैवी हैं तो लिपस्टिक सॉफ्ट होनी चाहिए थी, लिपस्टिक अगर आपकी हैवी है तो आंखें थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है कि नादिया भी शायद इस बात को कि जब आईज पे आपको मार्जिन मिलता है ना, तो मेकअप आर्टिस्ट को भी मज़ा आ रहा होता है मेकअप करने का। तो एग्जैक्टली यही हुआ था सबा के साथ। वो मुझे कहती मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, उसकी आंखों में कितना मार्जिन है मेकअप का, कितना मार्जिन है, और वो किए जा रही हूँ। और मैं क्योंकि बहुत उसी मूड में ही नहीं थी, क्योंकि अम्मी के फौरन डेथ के बाद शादी हुई थी, तो मुझे याद भी नहीं कि वो मेकअप क्या हुआ, मेरे क्या बाल बने और मैं कब कैसे ले जाके मुझे बिठा दिया गया। जब मैंने बाद में तस्वीरें देखी, मैं कहा अच्छा मेरी लिपस्टिक भी डार्क थी, मेरी आंखें भी डार्क थी। तो ये चीज़ें मैंने बाद में अब अगर सादिया करेगी मेकअप तो क्या करेगी? इन कपड़ों के साथ ऑफ कोर्स हर कपड़े का अपना एक होता है। मैं इसमें आईज डार्क रखूंगी और लिपस्टिक भी थोड़ी सी ब्राइट रखूंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि सादिया दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, मतलब बाकी सब आपसे ज्यादा मेकअप किए हुए उस पार्टी में होते हैं मौजूद, और आपसे ज्यादा ज्वेलरी पहनी होती है, तो मुझे लगता है दुल्हन शुड भी दुल्हन यार, लगे तो सही, वो उसका दिन है। बाल क्या करोगी सादिया? बाल मुझे पसंद, अगर साइड की वो बन गए उससे मुझसे, तो वो एक मजे का मैं कोई इसको पूफ सब बना के साइड वाला तुम? हाँ, और बाल सारे बांध दूँ। और माथा पट्टी लगाओगी? अभी माथा पट्टी तो मैंने अभी ज्वेलरी नहीं देखी, इसलिए मुझे पता ही नहीं, अभी ज्वेलरी नहीं देखी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो, अब मैंने इनसे कहा था माथा पट्टी, क्योंकि मेरा माथा चौड़ा है, तो मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है माथा पट्टी। अच्छा, माथा पट्टी में आपकी बचत ये हो जाती है कि आप सिंपल बाल अपने सारे ऑल बैक करें और माथा पट्टी लगाएं, तो बहुत खूबसूरत लुक आ जाता है। हाँ, क्वीन वाली। हाँ हाँ भाई, तहरीम तुम भी बड़ी दुल्हन बना रही हो अपने पालन में। तहरीम है ना? हाँ, तहरीम। तो तहरीम से मैं आपसे पूछूं, तुम्हारा मेकअप किसने किया था?
है तुम्हारी? मेरा मेकअप मैंने और बहन दोनों ने किया था। दोनों ने मिलकर? मेरी कोशिश ये थी कि बस ना हो मेकअप। अच्छा। जैसे सादिया कहती है कि तुम तो मेकअप करती नहीं हो। इसको तो मेकअप बिल्कुल पसंद तो नहीं बहुत कम मेकअप था, बिकॉज वही पापा की डेथ के फौरन बाद शादी हुई थी तो बहुत सिंपल थी, तो हमने हर चीज़ बहुत सिंपल और बहुत काम और बड़ी। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हें मौका खुद ही मिला करने को, खुद ही तुमने किया अपना मेकअप। हाँ, क्योंकि आकिब भी ट्रैवल कर रहा था और वकार हनीमून पे गया हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि मैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने और मेरी बहन ने किया था मेकअप। अच्छा, तो अब अगर मैं तुम तस्वीरें देखती और मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कुछ बदलना है उस चीज में, तो तुम क्या क्या बदलोगी अपने मेकअप? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की मेरी शादी हुई थी, बड़ी सिंपल सी और बड़े कम लोगों के साथ और बड़े क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थी, तो उस पूरी चीज़ों के साथ बिल्कुल मुझे ठीक लगता है मेकअप। अच्छा। आप देखते हैं ना कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं वो कितना ग्रैंड है, आप भी उस हिसाब से तैयार होते हैं, यू नो। अगर आप कुछ बहुत सिंपल सा कर रहे हैं और उसमें मैं बिल्कुल अपने आप को तल के ले आती और मैं, यू नो, तो वो अजीब सा लग रहा होता। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अब वो टाइम आता, आज के ज़माने में अभी इस टाइम में जो मेकअप हो रहा है, तो मुझे ग्लिटरी आईज जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली, और थोड़ा सा सॉकेट और बहुत ज़्यादा सॉकेट ना हो तो वो मुझे अच्छी लगती हैं, और थोड़े से लिप्स मैट हो, बहुत ज़्यादा भी वो ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लिप्स को कैरी नहीं कर सकती। जैसे बहुत सारे लोग कैरी करते हैं, नादिया बहुत अच्छे कैरी करती है कि ग्लॉस भी है लिप्स में और थोड़े से, यू नो, शिमरी भी है, तो अच्छा लग रहा होता है। बट मुझे लगता है कि शायद मैं कैरी ना कर पाऊँ, मैं आधी से ज़्यादा खा जाऊँगी लिपस्टिक। और इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप मीडिया में या आप रोज लिपस्टिक लगाते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपकी एक आदत होती है। मैं अपने लिप्स बाइट करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैंने वो लगा ली ना तो मैं खा जाऊंगी आधे घंटे में। ओह, ये और आधे से ज्यादा दांतों पे लगी होगी। नहीं, दांतों पे तो नहीं लगी होगी, लेकिन मैं खा जाऊंगी। अच्छा, अब मैं बेस का पूछूंगी, ठीक है? देखिए, जिस जमाने में आप लोगों की शादियां हुई, बेस तो आप मेरा हर तो रोज खैर change थोड़ा हो। अर्सा पहले 4 साल पहले हुई है। नहीं यार, 4 साल में भी बहुत कुछ चेंज हो गया। चेंज बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती हैं, चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। तो आजकल इतनी सारी बेसेस आ गई हैं, बिल्कुल ऐसी नो मेकअप लुक वाली बेसेस आ गई हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो ले आती हैं। फिर आप जब आपकी शादी हो रही थी उस वक्त आपको इतनी अक्ल नहीं होती, अपनी स्किन का ख्याल कभी कभार नहीं रखते। बाद में अब थोड़ा सा ख्याल भी रखना शुरू हो जाते हैं, तो स्किन भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, उस वक्त लगे हुए होते हैं ना, दुपट्टा डाई कराने हैं, तो पीको कराने हैं, तो ये कराने। तो अब अगर नादिया अपने ऊपर जो बेस लगाएगी वो कौन सी ब्रांड की लगाएगी, वो मुझे दिखाकर बेस लगाना शुरू कर दो। बेस लगाना शुरू कर दूं। ब्रांड हाँ ना, पूछे भी ना, किस तरह का मैं भी आराम से बैठ जाऊँ, अगर आज तमाशा देखूंगी। हाँ, लावेट भाई मेरी बेस नहीं है यहाँ। सबसे पूछूंगी मैं कि कौन सी जो तुम लोग अपने चेहरे पर लगाओगे वो दिखा दिखा के लगाना कि मैं अब ये लगा रही हूँ, ताकि हमें उसका इम्पैक्ट भी नजर आता जाए। मैं भी रिसेंटली ट्रैवल करी थी, तो हाँ। ये बेसिकली लिक्विड फाउंडेशन। अच्छा, तो थोड़ी देर तुम्हें थोड़ा माइक रखना पड़ेगा जब तक ये लिक्विड फाउंडेशन ही है ये मैं पकड़? बेसिकली। हाँ, मैं ट्रैवल करी थी, आई थिंक इस्तांबुल से मैंने लिया था ये वाला। हाँ। सो इट्स मतलब ये बहुत कम जो है वो उसको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी जो है कवरेज देता है। इसको क्या कहते हैं? इसको लिक्विड बेस, लिक्विड बेस, हाँ लिक्विड बेस है ये, पर इट्स लाइक अ रिच कवर फाउंडेशन, यू नो। तुम क्या करती हो? तुम जाके क्या ट्राई करती हो जब तुम्हें कोई नई बेस नजर आती है, या तुमने इसके बारे में सुना था? नहीं, ट्राई किया था, डेफिनेटली ट्राई किए बगैर तो मुझे कोई इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, चाहे वो जितना भी क्योंकि फाउंडेशंस मूस हो या मोडा इसका नाम है। हाँ, कवर रिच फाउंडेशन। और ये भी नहीं पता चली ब्रांड कौन सी, मोडा ही ब्रांड? मोडा ब्रांड, हाँ। ये कोई मशहूर ब्रांड है या क्या, ये इस्तांबुल का है? इस्तांबुल का है ये, क्योंकि मैंने ये और नहीं देखा कहीं अमेरिका वगैरह। नहीं, अमेरिका वो तो उस किस्म का नहीं है कि जो आपको ड्यूटी फ्रीज में मिल जाएगा और समथिंग, वैसा नहीं है ये। अच्छा। दिस वाज लाइक, यू नो, आई वाज गोइंग, आई थिंक मैं याद भी नहीं एग्जैक्टली, कुछ अरसे पहले की बात है, मैंने लिया था और फिर मुझे ये बाय चांस मेरे ड्रॉर में नजर आ गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कब का पड़ा हुआ है, लेकिन ये कि इस्तेमाल नहीं हुआ था, यू नो। सो बट जिस तरह आजकल के फाउंडेशंस हैं और हम लोग जो रेगुलरली भी इस्तेमाल करते हैं, यू नो, अब टेलीविजन के लिए और शूट्स के लिए थोड़ी सी हैवी, यू नो, कवरेज वाले होते हैं। अच्छा, तुम जरा ये लगा के दिखा सकती हो कि तुमने जो कलर चूज किया है वो तुम्हारी स्किन से कितना मिलता है, लाइट है, डार्क है, ताकि हमारी खवातीन को पता चले। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे फेस पे जरा सा लगा के दिखाओ कि ये, ताकि हमें पता चले तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के उससे ये क्या है, कितना फ़र्क। तुम जो ख़रीदती हो तो तुम क्या सोचती हो? बहुत सारी ख़वातीन को ख़रीदना भी नहीं आता है कि क्या उनको ख़रीदनी चाहिए। अच्छा, ये पूरे फेस पे लग जाएगा ऑलमोस्ट? हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा मैं बहुत ड्राई हुआ है तो आई हैव टू यूज मोर, वरना ये कि मैं अपने फेस पे स्क्वर्ट मारती हूँ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन का। अच्छा, और फिर रोज, अच्छा सॉरी,
रोज वाटर और ग्लिसरीन को तुम मिक्स करके एक तुम कहीं डाल देती हो किसी हाँ, इसमें? मैंने बोतल में और पहले वो स्प्रे करती पहले हूँ। वो स्प्रे करती हूँ और ब्राइड्स को भी वही करती हूँ, रोज वाटर एंड ग्लिसरीन का, बड़ा ताकि अच्छा ये idea कि इट्स टोनिंग वगैरह हो जाती है, यू नो, बिल्कुल इट्स लाइक अ नेचुरल मॉइस्चराइजर एज वेल एंड नॉट अच्छा। हेवी, इट्स नॉट अ हेवी मॉइस्चराइजर। तो अभी वो सुबह में मैं आई हूँ तो मैंने वो नहीं किया बेसिकली। तो बिल्कुल ठहरता भी नहीं होगा, स्पंज अच्छी तरह बहुत ब्लेंड हो जाता है। स्मूथली जो है वो आपका स्पंज जल्दी जल्दी हिलता भी है और फिर आफ्टर लाइक 2 मिनट्स वो ड्राई भी हो जाता है। अच्छा दिखाओ तुम अपने जरा से ये लगा के हम शीशे कवर कर पा रहे हैं कैमरे से? हमें तो शीशा हमारे नहीं कैमरा मैन इतने चालाक हो गए। हाँ ठीक है, ये देखिए कि ये आप देख सकते हैं कि नादिया की जो अपनी स्किन है और ये जो शेड है ये कैसा है, देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, जरा सा लाइट है तुम्हारी स्किन से, है ना, ताकि डल लुक भी ना आए। कवरेज कितनी अच्छी, कवरेज हाँ Very nice. थोड़ी सी लगाने से देखो कौन सी इस तरफ लगा हुआ है, इतनी हैवी भी नहीं है और अच्छी। अच्छा देखो तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है, अब अगर फर्ज करो किसी की डिफिकल्ट स्किन हो तो उसको फिर ये नहीं लेना चाहिए ना? नहीं, जो हैवी कवरेज फाउंडेशंस होते हैं वो आप डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो, लाइक अगर किसी की पिगमेंटेड स्किन हो, किसी के गड्ढे हों, अच्छा। लेकिन उसके अंडर फिर आपको हल्का सा जो कलर करेक्टर्स होते हैं, कंसीलर्स होते हैं, वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और फिर आप जो है वो फाउंडेशन लगाएं जरूर। आप मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा थिक फाउंडेशन है, इस वजह से ये हैवी कवरेज है। जो बहुत लिक्विडी वाले होते हैं तो वो आपके लाइट कवरेज वाले होते हैं। जो लाइट कवरेज, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तहरीम और सादिया दोनों की बेस पूछूंगी कि कौन कौन सी, वैसे तुम लोगों की बेस हुई भी है। सादिया जाने से पहले बता। हाँ तुम्हारी नहीं हुई थी। नहीं, क्योंकि हमने कहा कि शो में टाइम बहुत कम होता है। अच्छा आपने कौन सी बेस? मैं तो नॉर्मल स्टिक से बेस। स्टिक है यहाँ पे? नहीं है नहीं, वो तो इसमें डब्बे में अच्छा डाल ब्रेक के बाद आने के बाद मैं आपको स्टिक दिखाती हूँ जो सादिया ने बेस की। तहरीम तुमने कौन सी बेस? मैंने मैक की है और टार्ट की बेस दिखा सकती हूँ? तुम्हारे पास है इस वक्त? मेरे पास ये मैक की बेस है और ये फिक्स की, और ये टार्ट है। मैक की है और ये को नंबर है NW25। मैक की NC भी होती है, NW भी होती है, न्यूट्रल वार्म है, नेचुरल वार्म। अच्छा दोनों बेसिस मिला के किया तुमने? टार्ट? हाँ, पहले मैंने मैक। डार्क की थी, उसके बाद ये मैंने हल्की सी लाइट की है। अच्छा इस डार्क को करने से क्या फायदा होता है? कंसील हो जाती है? कंसील हो जाती है, अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंट है, हाँ पिगमेंटेशन जो है वो कवर हो जाती है। उसके बाद हमेशा जब भी आप बेस बना रहे होते हैं नॉर्मली भी, तो आप डार्क से लाइट की तरफ आते हैं। अगर आप फौरन अपने फेस पे लाइट लगा देते हैं तो वो एक टाइम के बाद ग्रे हो जाती है। अच्छा तुमने कंसीलर यूज नहीं किया है? नहीं, अभी मैं करूंगी। अच्छा कंसीलर तुम बेस लगाने के बाद? हाँ मैं आखिर में करती हूँ। और तुम कब करती हो नादिया कंसीलर बेस लगाने के बाद? जो कलर करेक्टर होता है वो आपको पहले लगाना होता है फाउंडेशन से, और जो कंसीलर होता है वो आपको फाउंडेशन के बाद लगाना होता है। ओके, अब ये कलर करेक्टर क्या है, कंसीलर क्या है, इसका फर्क मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। बहुत दफा बताया, दोबारा रिफ्रेश करूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ पुरानी दुल्हनों को नई दुल्हनें बनते हुए देखने के लिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सादिया इमाम, तहरीम, नादिया हुसैन, ये तीनों आज हमारे साथ मौजूद है। ये अपने आप को खुद दुल्हन बना रही हैं और आप देख लेंगे भाई कितने जादू है इनके हाथों में। हम बात कर रहे थे कि सादिया ने कौन सी बेस लगाई है, तो सादिया अब कौन सी बेस? मैंने नॉर्मल जो स्टिक बेस होती है, हमेशा से मैं बताती हूँ, टीवी स्टिक बेस होती है, ये वो सारी उकटी रखी है। मैं 45 यूज़ करती हूँ। हाँ, हालांकि सादिया की स्किन इतनी अच्छी है कि इनको बेस की जरूरत नहीं, अब इतनी भी अच्छी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी मोहब्बत है, इतने प्यारी मैंने देखी है, जितना भी बोले हैं बहुत प्यारी स्किन है। तो वो बस ये इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ और हल्का सा मॉइस्चराइज करके करती हूँ। और ये ऑरेंज बेस नहीं यूज़ करती? नहीं, ये मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी पैचेस स्किन नहीं है, मेरे डार्क सर्कल नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ये जैसे इस वक्त भी 1 बेस की हुई है, तो वो मेरे लिए इनफ है। ठीक है, अब तहरीम तुम दिखाओ, तुम्हारी बेस हो गई है पूरी? तुमने तो अपनी बेस बता दी थी, टार्ट और मैक। हाँ, और एक मैं कंसीलर यूज करती हूँ, ये DMGM का कंसीलर है, फोटो फिनिश। DMGM का कंसीलर है, फोटो फिनिश। ये कंसीलर तुमने बेस लगाने के बाद? ये मैंने बिल्कुल अभी किया, इसके बाद मैं पाउडर करूंगी इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर जो तुम पाउडर करोगी वो कौन सा पाउडर है? ये मैं ट्रांसलूसेंट वाला करती हूँ। ये किसका है? लूज पाउडर यूज करती हूँ, शनेल का। दिखाओ, ये शनेल का ये पाउडर है, लूज पाउडर। आई डोंट थिंक सो कि शनेल यहाँ मिलेगा, ये एक्सपेंसिव ब्रांड है, मगर ये है कि इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। अगर आप कमेटी डालें तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के रख लें अपनी ज़िंदगी में। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, अगर आप लॉन का सूट इतना महंगा खरीद सकते हैं, उतने का ही आता है, आप खरीद सकते हैं। हाँ, ये भी है, ये भी बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं पलट के आई नादिया के पास। नादिया ने अपनी बेस अभी की है। नादिया, अब तुमने 2 बेसिस करने के बाद ये जो तुम लगा रही हो अभी, ये क्या चीज़ है? ये भी एक्चुअली क्रीम फाउंडेशन है, और ये जो तहरीम के पास है जो DMGM है, हाँ। ये क्योंकि मेरे अब ये पर्सनली किट मैंने उठाए। ये DMGM कहाँ की ब्रांड है? बाहर की है? हाँ, बाहर की है या लेकिन ये लोकली अवेलेबल है। अच्छा, तो ये कि इसमें ये क्रीम फाउंडेशन है, बल्कि मुझे जो है ना, मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ, अच्छा। सो बेसिकली मैं अगर अंडर आई पे लगाती हूँ, मैं सिर्फ यही एक चीज़ थोड़ा सा लगाती हूँ, एज अ कंसीलर लगाती हूँ। अच्छा, सो अगर आप फाउंडेशन भी जो है वो एज अ कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी नहीं है कि कंसीलर अलग से कंसीलर हो, क्योंकि कंसीलर सिर्फ होता है बेसिकली थोड़ा सा अगेन उसमें थिक पिगमेंट्स होते हैं, ताकि जो भी आपकी फ्लॉज हैं वो जल्दी छुप जाएं। सो इट्स जस्ट अ लिटिल बिट। कॉम्पैक्ट कौन सा लगाती हूँ? कॉम्पैक्ट देती हो कि नहीं देती? कॉम्पैक्ट बहुत, मैं एक्चुअली क्योंकि अभी मेरी ड्राई हुई भी है स्किन, AC भी ऑन हुआ हुआ है, तो राइट नाउ आई डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा फुल तो कॉम्पैक्ट नहीं दूँ। नॉर्मली कौन सा कॉम्पैक्ट देती हो? नॉर्मली इस वक्त जो मेरे पास अगेन वही मोडा का ही है। मोडा जो तुमने टर्की से लिया था? हाँ, मैंने टर्की से लिया था, वरना जो है मैं अगेन एट्यूड का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर क्रायोलिन इस्तेमाल करती हूँ, जो ऑलरेडी जो सादिया भी इस्तेमाल कर रही है। उनका जो लूज पाउडर्स हैं वो उनके बहुत अच्छे हैं। एंड एंड आई डोंट लाइक टू डू टू मच पाउडर ऑन माई स्किन, क्योंकि ग्लो खत्म हो जाता है, फिर वो आपकी क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे बेस के बाद तुम लोग क्या करोगे? अब आंखें शुरू करेंगे, कर सकते हैं आंखें कंटूरिंग आपको अपने जिस पे मैं जनरली कंटूरिंग करके और फिर हल्का सा ब्लश करके फिर मैं आंखें अच्छा, मेरा होता है मैं आईब्रो पहले बनाती हूँ। मेरी जब तक आईब्रो ना बने मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करना। आईब्रो कैसे बनाती हूँ, कौन से शेड से वो दिखा? आईब्रो मैं बनाती हूँ, ये रहा। तुम लोग अपना मेकअप? मैं वैसे तो आईब्रो के शेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं अपनी किट नहीं लाई हूँ, तो आपको बता दूँ मैंने इस किट से इसका ये ब्राउन मैंने यूज़ किया। अच्छा, ठीक है, तो उससे मैंने अपनी आईब्रोज बनाई हैं अभी जो बनाई, ब्राउन शेड लगा के तुमने आईब्रो बनाई। हाँ, ठीक है। और आईब्रो के लिए ब्रश कौन सा यूज़ करती है? सबसे पतला वाला ये रहा, ये देखिए, ये आईब्रो के लिए ब्रश यूज़ करती है, ये वाला। इससे आराम से आपके हाथ, ये मेरे हाथ क्योंकि इस पे चला हुआ तो मैं ज़रा इजीली इसको कंट्रोल हो पाती हूँ। मोटी बनाती हूँ मैं थोड़ी आईब्रो मोटी बनाती हूँ क्योंकि मेरी नेचुरली बहुत पतली आईब्रो है। हाँ। और मेरा आर्च बहुत ज़्यादा इनहेंस है, तो मैं उस आर्च को थोड़ा सा कम करके बिठाती हूँ। अच्छा, कि नीचे बैठ जाए आर्च नहीं वाली, वो क्योंकि मेरा नेचुरल है। लोगों को लगता है कि मैंने इसको कोई इंजेक्शन लगवा के ऊपर उठाया है, कि वो मेरा उठे हुए नहीं, कि एक आईब्रो मेरी ऊंची है एक नीची है। मेरी एक गोल है, मेरी भी एक इस तरह की आर्च है। मुझे हर हाल में अब ये उठी हुई है, इसकी वजह से मुझे इसको यहाँ से आप देखें तो ये अलग से शेड दिख रहा होगा आपको, इस शेड को यहाँ तक लाके मुझे इसको हल्का सा आर्च देके बिठाना पड़ता है। अच्छा। ताकि एक राउंड और आर्च में वो रहे, बैलेंस। हाँ, बैलेंस रहे, बैलेंस करने के लिए थोड़ी मेहनत। नेचुरली आप
के पास भी मैं आऊंगी तो दोनों आईब्रो में फर्क होता है। इंसान की दोनों आंखों में भी हल्का सा फर्क होता है, दोनों आईब्रो में भी फर्क होता है। तो कुछ की जैसे मेरी भी एक आर्च है और एक गोल है, सादिया की भी यही है। तो सबके साथ ऐसा होता है। पर्सनली मैं जो ना अपना जब पाउडर कर रही होती हूँ तो मतलब ये मैं पर्सनली उसमें कह रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो अपना सिर्फ सेंटर और जो टी जोन होता है ना, मैं सिर्फ पसीना ज्यादा आता है, हाँ ऑयलीनेस ज्यादा होती है वहाँ पे, मैं सिर्फ उसी को उसके ऊपर हल्का सा पाउडर करके, और फिर मैं जो ये एक ब्रश है जो सिर्फ ब्रश है बेसिकली, अब ये खाली ब्रश, हाँ खाली ब्रश है ये, इसके साथ जो ना मैं उसी पाउडर को हल्का सा फैला देती हूँ, दैट्स गुड इनफ। अच्छा। क्योंकि ये कि आई डोंट वांट कि मेरी स्किन में, एक तो मुझे पाउडर बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, अगेन यू नो बिकॉज बहुत ड्राई कर देता है, एंड देन या आई मीन लाइक मैं ज़्यादा फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा पाउडर भी नहीं अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आपकी नेचुरल भी जो आपके चेहरे पे ऑयल आता है वो बहुत ब्लेंडेड, और ऐसा लगता है कि आपने बहुत बेस नहीं लगाई हुई। ठीक है, बेसिकली बेस का काम क्या होता है? आपके फ्लॉस छुपाना, जो आपके चेहरे पर कोई अगर स्कार्स हैं या निशान है वो है। अब हमारी तीनों खवातीन मेकअप कर रही हैं यहाँ पे, जो कि माहिर हैं और अपने आप को दुल्हन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो सब हैं शीबा कपाडिया के, हाँ 2 शीबा कपाडिया के, और तहरीम ने हारिस शकील के पहने में, मैंने भी शीबा कपाडिया के पहने में। तो ये अब इन्होंने अपनी शादी भी कुछ और कलर्स और कुछ और स्टाइल के जोड़े पहने थे, ये अलग हैं। ये आपको आज दुल्हन बन के कैसी लगती है ज़रूर बताएगा। अब सब अपनी कॉन्टोर करें। अच्छा, सबकी कॉन्टोर अलग होगी। नादिया का चेहरा लंबा है, ठीक है, वो उस हिसाब से कॉन्टोर करेगी। तुम जो कॉन्टोर करती हो कौन से शेड यूज़ करती हो, और प्लीज़ ये बताना कि कैसे करती हो। मैं ये जो कॉन्टोर किट मिलती है लोकली अवेलेबल है, इसकी मैं ये दोनों शेड्स लेती हूँ, जो स्लाइटली डार्क और स्लाइटली लाइट, और मैं जनरली प्रेफर करती हूँ लाइट वाला, लेकिन एक डैब जो है वो मैं डार्क का ज़रूर करती हूँ। पर उसको फिर यू नो अच्छी तरीके से उसको आपने जो है ना या तो शीशे के ऊपर पहले डार्क करती हो कि लाइट? नहीं, मैं एक ही वक्त में दोनों लेती हूँ। अच्छा, एक साथ मिक्स करती हूँ? हाँ, एक साथ मिक्स करती हूँ, लेकिन फिर एंड जो होगा वो लाइटर पे मैं उसको हल्का सा डैप करूंगी। तुम लाइट से ब्लेंड करती हूँ? हाँ, लाइट से डेफिनेटली। और तुम अपने कौन से हिस्सों को कंट्रोल करती हो अपने चेहरे के? अच्छा, चीक बोन्स, ठीक है, पूरी जॉ लाइन जो तुम ये डबल चिन करती हो, ये कहाँ तक करती हो? मतलब ये ज्यादा नहीं, हल्का यहाँ तक, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, और नोज कॉन्टोर करती हो कि तुम्हारी इतनी लंबी आंखें, तुम्हें जरूरत है नोज कॉन्टोर करने की? हल्की सी, लाइक जो बच जाता है ना उसके ऊपर पाउडर, अच्छा, वही हल्का सा ज्यादा, लेकिन अगर अलग से पाउडर लूंगी तो फिर वो लकीर नहीं बनाती तुम, जो लकीर लोग यहाँ बनाते हैं ट्रंक करके। नो नॉट एट ऑल। अभी हमारा कैमरा किसके ऊपर है मुझे नजर नहीं है। नादिया की कॉन्टोर आप देख रहे होंगे कि वो कैसे करी है। ये शीशे में से कवर हो रही है, एक मिनट, हाँ अब आप देख सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये देखें कि किस तरह ये तीनों कॉन्टोर करें, ठीक है। अच्छा नहीं, मैं अब दूसरी की कॉन्टोर दिखा रही हूँ। किसने की कॉन्टोर अभी? तुम कर रही हो? कौन कर रहा है? तहरीन, तुम बताओ प्लीज, तुम अपनी कॉन्टोर कैसे करती हो? मैं अपनी यूजुअली कॉन्टोर बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्लश ऑन, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी उस हिसाब से कॉन्टोर तुम्हारी ये नहीं, अब तो वेट पुट ऑन कर लिया तो जरूरत पड़ती है कॉन्टोर। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, पहले बिल्कुल नहीं पड़ती थी, और पहले लोग कर दिया करते थे, और अब अगर कभी कोई पुराना ड्रामा चल रहा तो सोचती हूँ कि ये क्यों हुई है कॉन्टोर, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, आप मुझे बताओ तुम कौन सी चीज यूज करती हो कॉन्टोर के लिए? मैं नॉर्मली अभी तो मेरे पास प्रोफेशनल वाला मेकअप नहीं है जो मैं यूज करती हूँ। मैं एनास्तासिया का जो किट आती है कॉन्टोर की, वो करती हूँ। उससे मुझे बड़ा मेरा एक हिसाब है कि कौन सा कितना लेना है शेड। अभी मेरे पास ये स्टील ऑर्डर की किट है, नॉर्मल जो पैलेट होता है वो है, उसमें मैंने ये हल्का सा एक डार्क का डैब लिया है, और उसके बाद मैं जरा दिखाना चाहूंगी कि कौन सा कलर है जो तुम जिससे अभी ये मैंने हल्का सा इसको टच किया है, ये थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, और उसके बाद इसको मिक्स करके फिर मैंने किया और उसको ब्लेंड किया है। अच्छा, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब कॉन्टोर कर रहे होते हैं थोड़ा सा कहीं कोई ब्लॉच बन जाता है, या आपको लगता है एक जगह ज्यादा हो गया है, फिर आपको अच्छे से अगर ब्लेंड करें तो वो हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। तुम कहाँ का कॉन्टोर करती हो? तुम भी यहीं जैसे? मैं यहाँ का कॉन्टोर करती हूँ, और यहाँ पे करती हूँ। चिन जब वेट पड़ा हुआ होता है तो चिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। नाक का थोड़ा लाइट रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नाक की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और वो अगर नाक खड़ी भी है हाँ तो वो कुछ ज्यादा एनहांस हो जाती है नाक, तो मैं जरा अवॉइड करती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटर करती हूँ। मैं माथे के अराउंड में ना हल्का सा जो बचा हुआ होता है ना कलर। अच्छा, ये दिखाओ जरा, ये दिखाएं प्लीज। माथे के अराउंड भी थोड़ा सा कॉन्टोर करती है,
क्योंकि वो बालों पे एकदम सफेदा सफेदा हो जाता है, उससे वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। और माथा भी बड़ा है नादिया का, तो वो इसलिए भी कॉन्टूर कर रही है थोड़ा, है ना? बिल्कुल। ये वाला, और आंखों के आईब्रो के ऊपर भी थोड़ा सा कर रहा है इसने। ठीक है, ये कॉन्टूर, उससे चेहरा और लंबा। जी सादिया की तरफ मैं आगे। सादिया कौन सी चीज़ से कॉन्टूर करती हो? उसी से शेड से? हाँ, मैं सेम जो नादिया यूज़ कर रही थी वही दोनों शेड्स यूज़ करती हूँ। हाँ। और मैंने कर भी लिए। आपका फेस बहुत लंबा तो है, हाँ। ओवल है, ओवल हाँ। जिसे मैं तो मैं इसको यहाँ से कंटूर करती हूँ। अगर आपने नोट किया हो तो उससे क्या होता है कि आपका एक फेस मतलब पहले आप कट होता है, कान के पास हाँ, भी देती हो तो हल्की सी कंटूरिंग आप जरूर देती हूँ, क्योंकि उससे अच्छा। फेस आपका लंबा लगता है। जो ओवल शेप है ना वो थोड़ी कटती है। फिर सेम इसी तरह मैं ये अपने माथे को थोड़ा कंटूर जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरा भी माथा नादिया की तरह माशाल्लाह से अल्लाह ने खुशनसीब माथा बनाया है। तो वो जरा से एक ये है, इनको थोड़ा फिलिंग दे देते हैं, क्योंकि ये जरा बाल भी यहाँ से ठीक है आपको वो बाकी ये कि आप अपने हाइजीन। और नोज पे कितना कंटूर करते हैं? नोज पे भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही देती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे खड़ी नाक है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इस जगह पे देती हूँ। वो भी है कि ब्राइडल मेकअप है तो ज़रा थोड़ा सा लगेगा। ठीक है जी, हम आप लोग अपना आई मेकअप शुरू कर रहे हैं, हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आई मेकअप के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है टाइम शॉर्ट है और उन्होंने अपने आप को पूरा दुल्हन बनाना है, उसके लिए टाइम चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए देखने के लिए कि नादिया, सादिया और तहरीम आज दुल्हन बनके कैसी लगेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह आप देख सकेंगे सादिया इमाम, नादिया हुसैन, तहरीम को एक दफ़ा फिर दुल्हन बनते हुए ये अपना मेकअप खुद कर रही हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, कि अगर पास्ट में कुछ चेंज करना हो तो ये अपना मेकअप इस तरह का करेंगी जैसे वो आज करने वाली हैं। इससे पहले कि क्योंकि तीनों अब अपने आई मेकअप में लगी, मैं जल्दी शेड्स पूछ रही हूँ। फटाफट नादिया बताओ कौन कौन से शेड्स का इस्तेमाल तुमने किया है, फिर मैं अगले पे जाऊंगी तो कंटिन्यू। मैंने जो है ये वाला एक किट है, तो इसके अंदर से जो है जो ये डल गोल्ड का कलर है। कौन सा है? ऐसे ही कोई तुमने रैंडम? नहीं, ये बाहर से ही है, ये दनूबियन का किट है ये, और ये मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि ये सब बर्दी कलर्स हैं ये, सो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है किट, और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये तुमने कहाँ से ली? बोल। ये नहीं, ये फेसबुक पेज जो है कॉस्मेटिक कैंडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये है बाहर का किट इसके। खैरनी में तो इसका डल गोल्ड जो है ये मैंने अभी इस्तेमाल किया, ये वाला डल गोल्ड। वेरी नाइस शेड है ना, बहुत अच्छे शेड। इसमें मरून है। हाँ, मरून है ना, ये रहा। इसमें मांगतान भी तो करेंगे ना हम, क्योंकि मुझे मरून की ब्लेंडिंग चाहिए है। तुम्हें चाहिए अभी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ये वाला शेड चाहिए। ये होता है कैंडी से दोस्तों का होने का सबसे बड़ा फायदा। अच्छा, तुमने वो वाला शेड यूज किया है, फिर तुम लाइनर ब्लैक करोगी इसमें? लाइनर, हाँ लाइनर। अभी तुमने खाली एक ही शेड इस्तेमाल किया है? एक ही शेड इस्तेमाल किया, फिर मैं हल्का सा जो ये ब्लैक के साथ मैंने कॉर्नर्स किए हैं, और फिर कॉर्नर्स को मैं अभी ब्लेंड कर रही हूँ। आंखों के नीचे भी तुम दे रही हो? आंखों के नीचे भी एग्जैक्टली यही शेड नहीं, आंखों के नीचे वो पहले शेड दे के फिर ब्लैक के साथ जो है वो मैंने उसको अभी ब्लेंड किया है। ठीक है, मैं आ गई तहरीम के पास। तहरीम, तुमने कौन से शेड्स यूज किए हैं? मैंने अभी ब्राउन शेड यूज किया है। कौन सा? जिससे आईब्रो की थी? नहीं, जिससे आईब्रो नहीं की थी। मैंने ये वाला ब्राउन यूज किया है। एक मिनट में हम कैमरे में दिखाएंगे। तुमने ये वाला ब्राउन यूज किया है, और ये मैक के हैं ये शेड्स तुम्हारे जो? ये वाला ब्राउन यूज़ किया है, ये ब्राउन यूज़ किया है। ठीक है। और फिर सॉकेट बनाने के बाद मैंने इस कलर से ब्लेंडिंग की है, और इस ब्राउन से, गोल्ड ब्राउन से तुमने अर्दी और ब्राउनिश टोन्स भी रखे। जरूरी नहीं दुल्हन को लाल रंग और ये सब लगाने की। जोड़ा ऑलरेडी इतना लाल है और इतना निकल के आ रहा है कि बहुत ज्यादा। तुमने ब्राउन और गोल्ड इस तरह ब्राउन और गोल्ड में रखा है। ठीक है, और लाइनर तुमने ब्लैक अभी लगाना शुरू किया है। लैशेस लगाई हैं जो काफी पतली हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मस्कारे से इसको कवर करना। जी, हम आगे सादिया के पास। सादिया ने कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया अपनी आंखों में? मैंने लाइनर को मर्ज करके थोड़ा सा स्मोकी किया, फिर डार्क ब्राउन से उसको किया, और अब मैंने जो मरून आपसे मांगा उससे मैं अपना सॉकेट, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल प्लेन है तो मरून आंखों को थोड़ा सा मैं एनहांस करी और मरून लिपस्टिक लगाऊंगी। मरून लिपस्टिक आप ये वापस दे सकते हैं, मेरा काम हो गया। ठीक है, यहाँ जो है वो आप गाना लगा सकते हैं। अब ये तीनों मेकअप कर रही हैं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ आराम से बैठकर और इनका मेकअप देख रही हूँ जिस तरह आप देख रहे हैं। गाना लगा दें जी।
अभी जो ये तीनों मेकअप करी हैं, तीनों बहुत अच्छा और डिफरेंट करी हैं, मगर ये जो एक इसके पास एक शिमर ग्लिटर किट है ब्यूटी वर्ल्ड की, ये पाकिस्तान की कोई ब्रांड है, ब्यूटी ब्रेस्ट ब्यूटी वर्ल्ड। इसके जो ये ग्लिटर्स हैं, ये यकीन माने सफोरा पे तो $12 के $14 के मिलते हैं एक शेड। दिखाना जरा है और इतना कोई मेकअप देखने का अपने हाँ, ये मैं देख हैरान हो रही हूँ, इतने प्यारे। हमें पता मेकअप शुरू करने से पहले उधर छापा मारना चाहिए था, छापा मार के पहले देखना चाहिए था कि वहाँ कौन सा मेकअप है, उसको मेकअप। वरना अगर मैं उठाती तो मैं डायरेक्ट सिर्फ अपनी आंख में ये लगाती और दैट्स इट, है ना। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा ग्लिटर है। बहुत और दुल्हनों पे पता नहीं आजकल बहुत अच्छा लगता है कि ग्लिटरी मेकअप आजकल बहुत चले हुए हैं, शिमर ग्लिटर शाइन पूरे फेस पे बेस लगाई हुई, तो वो भी हर तरफ से शाइन करें। दुल्हन जो है ना चमकती हुई नजर आजकल ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक ज़माना था जब मैट मेकअप का फैशन था, हर तरफ से मैट हुए होते थे, है ना। और आजकल जो ग्लिटर, अब मैं लैश लगा रही हूँ। हाँ, लैश कौन सी लगा रही हूँ? मैं लैश हुदा ब्यूटी की स्कारलेट। हाँ। अच्छा, हुदा ब्यूटी की बड़ी हिट चल रही है लैशेस आजकल। या काफी अरसे से, आई मीन हाँ, ये बार बार भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, रिन्यूएबल हैं कि आप इसको एक दफा इस्तेमाल करके आप सुना है मस्कारा नहीं लगाते? नहीं, मस्कारा नहीं लगाते, तो जरूरत ही नहीं होती, इतनी अच्छी। हाँ। अच्छा, अब ये कैसे तुम गम तो लगानी पड़ती है ना, जाहिर है। हाँ, गम लगानी पड़ती है। ये अब तुम इतने बड़े नेल्स के साथ कैसे लगाओगी लैश? मैं अभी लगाती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। ये प्रैक्टिस बंदी की। ये देखें जरा लैश कैसे लगा रही है। ये अपनी लैश लगाना एक बहुत ही बड़ी बात है भाई। तहरीन ने भी लैश लगाई, आपने लगाई सादिया? हाँ, मैंने लगा ली थी। ओके, क्योंकि अपनी लैश लगाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। कि जैसे किसी की तो चलो आप लगा लो, अपनी थोड़ा किसी की लगाना बहुत आसान है, अपनी लगाना सबसे मुश्किल है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। प्रैक्टिस नहीं है ठीक है, लेकिन बस वो ग्लू जो है ना सही से सूख जाए, फिर मसला नहीं। फिर मसला नहीं।
और जब दुल्हन के कपड़े पहन के आप खुद तैयार हो रहे हैं, ये तो कहती है मसाज करवाएगी जाके बाजू की, इतने कोई बाजू टाइट है इसमें दर्द। अब आप नादिया को देखिए, ये हुदा ब्यूटी की लैश लगा रही नादिया, जो उसने अपनी शादी पे बिल्कुल नहीं लगाई थी। बहुत पतली, बिल्कुल पतली थी। और अब ये हुदा ब्यूटी, इसमें मस्कारा नहीं लगने की ज़रूरत होती, अलग अलग नाम होते हैं लैशेस के, अलग अलग थिकनेस होती है। हाँ, ये जो है ये नंबर 8 स्कारलेट, नंबर 8 स्कारलेट। और आँख को ऐसे ही उठा देते ना लैश जो आजकल की आ गई हैं। तो भाई शादी के ज़माने में ये होगी भी नहीं तब ज़माना, है ना लैश। अब ये अभी आए हैं कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों आँखों का, कि वो एक बड़ा ही बहुत ही कमाल ग्लैमरस लुक आ जाता है लैश लगाने से। अच्छा, ये आंखों में प्रॉब्लम भी नहीं कर रही कि लैश जैसे जो होता है ना झपकने में? नहीं, तो अब मुझे आदत हो गई है। हाँ, लेकिन ये कि वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करती है लैश शुरू में। जब ब्राइड्स को लगाती हूँ मैं, तो वो उसमें ये होता है कि एक दफ़ा जब मस्कारा आपका लग जाता है ना लैशेस में, और फिर आपकी अपनी जो है वो एक थोड़ी अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद आँख सेटल हो जाती है। अच्छा, अब नादिया तो मस्कारा नहीं लगाएगी अपनी लैश पे, लेकिन तहरीम अपनी लैश पे लगा रही है मस्कारा, ठीक है, जो ताकि वो मिक्स हो जाए। तहरीम ने कौन सी लैश लगाई है? नॉर्मल जो नॉर्मल लैश, पता नहीं कौन सी इन्होंने दी थी। अच्छा, नॉर्मल लैश थी और पतली वाली भी थी। अच्छा, तो उसमें आपको मस्कारा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, लैश जो आप लगाते हो वो लाइनर लगाने से पहले लगाते हो और लाइनर बाद में लगता है? लाइनर लगाने से पहले एक फाइन लाइन लगा लें। हाँ। और अगर उसके बाद आप लैश लगाएं तो फिर आपको सिर्फ जस्ट उसका जो एक तार कह दें, आप उसका धागा उसको छुपाने के लिए आपको लाइनर लगाना पड़ता है। ओके ओके ओके, ये होता है, ये होता है। थोड़ी सी भी टेक्निकल चीज़ें भी हम पूछ रहे हैं, क्योंकि दुल्हन ज़ाहिर है जो देख रही हैं अभी, जिनकी नई शादी मतलब करीब है, जो नई दुल्हन बनने वाली हैं, खुद तो नहीं जाके दिमाग खा लेना ना सैलून में। हाँ, कि देखिए ये इस तरह का जो मेकअप है ना वो मुझे करना है। तो ये आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये तीनों ज़ाहिर है ये मेकअप जानती हैं, टेक्निकलिटीज़ जो हैं इनको मेकअप की पता है, इसलिए ये खुद फैसला कर सकती हैं कि अगर अब हम करेंगे तो अब हम ये करेंगे। अच्छा, अब मैं आईब्रोज कर रही हूँ, तो आईब्रोज के लिए जो है पहले तो खैर मैं इनको ज़रूर ब्रश करती हूँ। तुम्हारी आईब्रोज खुद भी वैसे भी बहुत अच्छी मोटी थिक है। हाँ। क्या तुम कम बनवाती हो आईब्रोज या क्या? मैं तो खैर जब से मैंने मतलब इवन बिफोर मॉडलिंग मैं खुद ही बनाती थी अपनी आईब्रोज। खुद ही थ्रेड से? हाँ। या प्लकर से? नहीं, थ्रेड से। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत बचपने में ना मेरी ममानी ने सिखा दिया था थ्रेडिंग करना अपनी आईब्रोज को। अच्छा। और अपर लिप्स को भी। उस वक्त से मुझे आदत है कि मैं अपनी आईब्रोज वगैरह खुद सब करती हूँ। तभी तुम्हारी आईब्रो कभी खराब नहीं मैंने देखी है। नहीं, और अब जो है वो मैंने हाँ थोड़ा सा कम कर दिया है प्लग करना। अच्छा। या थ्रेडिंग करना। बुशी और मोटी आईब्रोज का फैशन है आजकल। या अब ये कि जितना ज़रूरत होती है मैं सिर्फ उतने को ही हटाती हूँ, एंड दैट्स इट। तो अब मैं जो एनास्टेशिया बेवरली हिल्स का जो आईब्रो जेल है मैं वो इस्तेमाल करूँगी। अच्छा। आईब्रोज के लिए। अच्छा। वो बहुत अच्छा आसान जो है ना वो थोड़ा सा ये एनास्टेशिया बेवरली हिल्स बहुत हिट ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती है। नहीं, ये लेकिन एक्चुअली नहीं मिलती है, अल-फतेह में मिलती है, लाहौर में। लाहौर, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन इतनी सारी एग्जीबिशंस होती हैं नादिया, कराची में भी इवन अभी 29 को 30th को एग्जीबिशन है। जो लोग मेकअप खरीदते हैं या जो खरीदना चाहते हैं उनको पता होता है कि एग्जीबिशन का। बहुत सारे ब्लॉगर्स भी ऐसे हैं जो बेचते हैं, बहुत सारी। जी हाँ, बिल्कुल पेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से अब बहुत आसान हो गया कंपैरेटिवली। अगर आप ये सोचेंगे कि अमेरिका में या यूके में कोई ब्रांड अगर $10 की है, 10 पाउंड की है, तो आपको उतने की मिलेगी नहीं, $2-3 2-3 पाउंड का फर्क आता है। जाहिर है वो उनकी शिपमेंट और उनकी सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको अच्छी ऑथेंटिक चीज़ मिल जाती है। और ट्रस्ट हमारे शो पे भी आई थी शॉप्स के वो लड़कियां भी कर रही होती हैं। एग्जैक्टली। और आप जब अच्छी ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन होती है। और मेरे ख्याल से लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आती है ये क्या करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में पैसे स्पेंड करते हैं, बट मेकअप पे, कॉस्मेटिक्स पे नहीं करते। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो तहरीम कह रही हो बिल्कुल सही है। आपका जो ब्रांड है अच्छी क्वालिटी का हो, असली हो, नकली ना हो, लेकिन महंगा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए
कि जब तक ब्रांडेड अच्छा होगा, कि जब तक ब्रांडेड चीज होगी, जब तक महंगी होगी, तो हम लोग का जो है ना वो फ्लॉज नहीं छुपेंगे। हाँ। कि अगर कंसीलर है या फाउंडेशन है, जब तक कि वो सो एंड सो ब्रांड का नहीं होगा तो जी हम अच्छे नहीं लग सकेंगे। हाँ। ये बिल्कुल गलत concept। गलत है कि ठीक है ब्रांड है कि नादिया के पास हर किस्म की ब्रांड है, सस्ती भी है, महंगी भी है, और वो मिक्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ की अपनी लोकल ब्रांड में बड़ी अच्छी मिल रही होती है। जैसे सादिया ने भी जो अपनी बेस लगाई, टीवी स्टिक बेस जो है बड़ी फेमस है हमारे यहाँ, तो बहुत यूज होती है। आप उससे भी बहुत अच्छा बहुत डुई लुक दे सकते हैं अगर आपको करना आता है। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाएंगे, इससे पहले तुम लिपस्टिक कैसी दोगी अपनी तहरीम? मैं लिपस्टिक सोच रही हूँ कि मरून, मैं अभी बाल भी होने ना, हाँ मरून दोगी। हाँ। और नादिया तुम कैसी लिपस्टिक दोगी? मैं पिंक की शेड में। पिंक के शेड में। सादिया कैसी? मरून। मरून के शेड में। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह की दुल्हनें तैयार होंगी। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद, इनके ब्रेक के दौरान हम बाल बनवाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको एक फिनेस लुक आएगी नजर लास्ट सेगमेंट में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखिए सादिया, नादिया और तहरीन को दुल्हन बनते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में भाई सबसे पहले मैं यूं कर लूं, जरा ये बलाएं ले लूं, सब इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये देखो नजर ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। एवरग्रीन हमारी खूबसूरत हसीनाएं अब तकरीबन दुल्हन बन चुकी हैं, बल्कि पूरी बन चुकी हैं। लिपस्टिक्स रह गई हैं, लगा ली है? मैंने तो लगा ली। नादिया ने लगा ली है, सादिया की रह गई है। तहरीम तुमने लिपस्टिक लगाई है? हाँ लगा ली है। अच्छा, सादिया की हम लिपस्टिक लगाते हुए देखेंगे, क्योंकि लिपस्टिक लगाना भी एक आर्ट है। सादिया जो मरून लिपस्टिक लगा रही है। हाँ मरून का वो दे रही हूँ। तैयार है? भाग गई दुल्हन पहनने, दुल्हन जूते पहनने भाग गई है, और हील के बगैर तो दुल्हन अधूरी है फिर। अच्छा, सबसे पहले लिप पेंसिल यूज नहीं हो रही है, लिपस्टिक। शीशा होगा तो बहन नजर नहीं आएगी। अच्छा, तो मैं कोशिश करो कैमरा इधर उधर करूँ, वो शीशे की मैं कैसे लगाऊँ? कैमरा 2 को कट कर लेना। ये अच्छा देखिए, अब ये लिप पेंसिल नहीं लगा रही, लिपस्टिक ब्रश से ही लगा रही है, आउटलाइन बना रही है। और ये जो लिपस्टिक यूज करेंगे ये भी डार्क कलर की है, मरून। ठीक है, पैलेट में अपना मेकअप नहीं लाई सारा है यार, वैका मेकअप सारे यार वैका मेकअप। हाँ, क्योंकि भाई मैं कल बहुत बिजी डे था मेरा। अच्छा, तो उसमें मैं अच्छा। और जब सादिया लिपस्टिक लगाती हो तो अपने होठों पे ही तुम लिप लाइनर लगा रही हो? मेरे ऑलरेडी होंठ बड़े हैं। हाँ, तो जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं बारहा शोज में बताती हूँ कि मेरा एक होंठ स्ट्रेट है, एक होंठ वो है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं मैंने नहीं कितने होठों के अंदर इंजेक्शन लगाए, नहीं लगाए। मैं पहले शुरू में बहुत लाइट लिपस्टिक लगाती थी, इसलिए कि मुझे डर लगता था इतने बड़े होंठ। अब जब फैशन में है तो अब खुल के होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं। तो ये है। अच्छा, अच्छा लिपस्टिक आजकल बड़े कॉन्टोर वाली चीजें चली हुई हैं। लिपस्टिक में भी कॉन्टोर। लिपस्टिक भी आजकल जरा फ्रेश चल रही है, तो इसलिए मैं कहा क्यों ना उसके साथ फ्रेश ही कलर लगाया जाए। अच्छा, मैं जरूर दिखाना चाहूंगी निदा। हाँ, मेरे पास जो है ये अगेन एनास्टेसिया बेवरली हिल्स का जो है ये जो शॉर्ट हुआ है, ये अमेरिका में भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये शॉर्ट हुआ है, ये हाइलाइटर किट है, एंड आई मीन इट इज अमेजिंग। ये कमाल है। ये हल्का सा मैं, बल्कि सारे शेड्स जो है ये मैं इसको मिक्स करके मैं हल्का सा लगाऊंगी, और फिर आप डिफरेंस देखिएगा कि कितना ह्यूज डिफरेंस आता है। अच्छा, सो एनीवे इसमें कोई पर्टिकुलर शेड नहीं। हाँ, कहाँ गई ये? ओह वाह, ये शिमर है। सारे शेड्स को तुमने मिक्स किया? हाइलाइटर, सॉरी। हाँ, तो ये सारे शेड्स को क्यों मिक्स करियो? ये अलग अलग शेड्स क्यों दिए गए हैं? क्या कोई भी लगा ले, मर्जी है? हाँ, मतलब कि वो इफेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कि मैं जो हूँ वो, क्योंकि सारे शेड्स जो हैं वो ब्लेंड करके मैं सारे शेड्स को जो हूँ वो ऐसे ही लगा लेती हूँ बस। हाँ, अच्छा, एक मिनट, एक टिट यहाँ पे दिखाओ और तुम ब्लेंड बताओ कि तुम किस तरह सबको ये बस। अच्छा, मैं जॉ लाइन पे भी लगाती हूँ थोड़ा। जॉ लाइन पे भी लगाती हूँ, तो उससे अच्छा वो ऑनियन नजर नहीं आया, तुम दूसरी तरफ लगाओगी ना तो फिर दोबारा से एक दफा दिखाना। अच्छा, दूसरी तरफ तो ये लग चुका है। लग चुका है? नहीं। ओके, और ये देखिए कहाँ लगा रही है शिमर, जो है शिमर कहते हैं ना, हाइलाइटर। हाइलाइटर, या
दिस इज अ शिमर हाईलाइट। अच्छा, ये तुम जॉ लाइन के ऊपर क्यों लगाती हो, क्या वजह है इसकी? ताकि फिर ये जॉ लाइन भी जो है ना वो प्रोमिनेंट दिखती है, ताकि ये कि फिर वो कंटूर जो है ना आपका वो मतलब कंटूर हाईलाइट का गेम होता है ना, जो पूरी जो आपकी फेस की। अच्छा, मुझे लिपस्टिक का शेड दिखाना जो तुमने लगाया, बहुत प्यारा पिंक शेड है। ये डायना ऑफ लंदन का, ये डायना ऑफ लंदन का, ये लोकली अवेलेबल। आजकल ये ग्लॉस बहुत चली हुई है। ये आप ये तुमने डायरेक्ट लगाई है, तुमने लिपस्टिक कोई लगा के फिर लगाया है? नहीं, मैंने डायरेक्ट लगाई है, लेकिन सिर्फ ब्राउन से जो है वो मैंने पेंसिल कर दिया है। अच्छा, इसका ये होता है कि जैसे अब नथ होती है ना, अक्सर लिपस्टिक्स नथ के साथ टच होके जो है वो फैल जाती हैं। ये किस प्रूफ लिपस्टिक इसको कहते हैं, और ये आप ग्लास में पानी पिए या कोई भी चीज़ हो, कुछ खाएं पिए। हाँ, ये स्टेक लगाते हैं 24 घंटे, हाँ, बट काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है ये। अब ये नादिया को भी आप देख सकते हैं तैयार है, तहरीन तैयार होके आ चुकी है। तुमने नथ नहीं पहनी? नहीं, वो की शादी पे पहनी थी? हाँ, पहनी थी। हाँ, थोड़ा सा दुपट्टा को हमने पिन किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसमें हेल्प चाहिए। हाँ, शहजादी प्लीज इधर आ जाओ कि तुम इधर आ जाए। हाँ, शहजादी इधर आके थोड़ा दुपट्टे में हेल्प करो जब तक मैं तहरीन से बात कर रही हूँ। तहरीन तुम अब उस तरफ करो मुँह। हाँ, अब तहरीन को मैं देखूँ, अपनी शादी पे तहरीन ने बहुत सॉफ्ट हल्का मेकअप, कोई ग्लिटर भी नहीं मुझे नजर आ रही थी। आंखें बंद करो। तहरीन ने अपना मेकअप खुद किया है, हाइलाइटर इसको डार्क दिया है, यहाँ पे ग्लिटर दिया अंदर, और मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ, बस सही है। हाँ, और लिपस्टिक अपनी इसने रेड रखी है, जिस तरह के कपड़े हैं, टीका, और सिर्फ इसने नथ नहीं पहनी है। अगर तुम्हारे पास नथ होती तो तुम पहन लेती अभी? ये थी, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो रही थी। एडजस्ट नहीं हो रही थी, तुम्हारे पास सूट करती खड़ी ना वाली, हाँ। है ना? लेकिन वो उस वक्त भी तुमने लाइट लिपस्टिक लगाई थी, डार्क नहीं लगाई थी? मैंने लाइट लगाई थी। अब तुम जो मुझे दिल चाहता है डार्क लिपस्टिक लगाने का। पहले मैं कोशिश करती थी कि थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक लगाया करूं, लेकिन अब मुझे आजकल दिल चाहता है कि मैं थोड़े से शॉकिंग कलर, थोड़े से ब्राइट कलर भी है ना आजकल ज्यादा, वो अच्छी लगती है, ब्राइट कलर जबरदस्त। अभी हम की आपको वॉक भी दिखाएंगे। सादिया को देखते हो, सादिया कहाँ तक? सादिया ने कहा यार कोशिश करूँ कि मैं लगा लूँ नथ, खुद लगा लो, मुझे नथ बड़ी पसंद है। हाँ, तो बहुत तो अब ये एक है कि ऑलरेडी मैंने नथ पहनी हुई है, लॉन्ग पहनी हुई है, तो उसके साथ ये एडजस्ट हो जाए, अल्लाह करे, क्योंकि वो नोज पे उतारना मुश्किल है इस वक्त। मुश्किल है, अब ऑन एयर पे खुद से बड़ा मुश्किल हो जाती है सारी चीजें। हाँ, और शहजादी के बगैर तो वैसी चीजें ऑन एयर मुश्किल। मैं बुलवा लेती हूँ शहजादी को, कोई मसला नहीं। एक शहजादी से काम नहीं, एक शहजादी तो एक ही होती है। शहजादी फिर एक ही है, और ARY की शहजादी एक ही होती है। तो ये है। अब ये मैं कोशिश करी ताकि एटलीस्ट कुछ चेंज हम तीनों में अलग अलग लगे। वो मैरून लिपस्टिक लगाई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी रेड की साइड पे रखी। यार मेरे पास मैरून कलर ही नहीं इसका बन रहा था। अच्छा, मैं आपको मैरून, मेरे पास है, लिपस्टिक चाहिए तो बहुत चाहिए। इनहैंस शहजादी मेरी मैरून लिपस्टिक दे दो, यहाँ पे रखी है। हाँ, और ये इसमें से वो गिर गया, वो भी मुझे बता दें, मैं उठा देती हूँ। अभी आप दुल्हन बनिए, अभी सारे आज आपके नखरे में उठाऊंगी। थैंक यू मेरी बहन। प्लीज ये इसकी जो मेरे जिसमें मैं कोशिश कर रही थी, ये हाँ, मैं आपको मैरून लिपस्टिक भी दिलवा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेकअप फॉरएवर की है लिपस्टिक है, मैरून चलेगी? परफेक्ट, भागेगी, दौड़ेगी, यही तो चाहिए थी कब से। सही है, इस पर शायद कोई और लगे। हाँ, अच्छा, नादिया ने, अगर नादिया को देखेंगे आप, नादिया की पिछली तस्वीर ये ज़रा सेट हो जाए तो मैं दिखाना चाहूँगी कि नादिया ने अपनी शादी पे किस तरह का मेकअप करवाया था और अब क्या है, क्या चेंज आया है। मैं ये चाहूँगी कि तस्वीर और नादिया साथ साथ कहीं हो, ठीक है? यहाँ बैठ जाओ मेरी जगह पे। पर ये तो ब्लड भी कितनी है तस्वीर, वो हमें नज़र आ रहा है, पता चल रहा है, ठीक है? मैं करीब करूँ तस्वीर के? सही है, सही है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे नादिया की पिक्चर को तो बहुत सॉफ्ट मेकअप है, वो सब चीज़ें एक, नो मेकअप लोग, सब चीज़ें एक जैसी ही लग रही हैं, ठीक है, सटल्ड। और अभी नादिया की आंखें अलग, लिप्स अलग, मतलब कि वो प्रॉपर दुल्हन लग रही है, ग्लो कर रही है, नादिया ग्लो कर रही है। और ऑब्वियसली वो कौन सा मेकअप था, ये कौन सा मेकअप है, सब चेंज है। नादिया ने अपने हिसाब से अपने आप को तैयार किया है। नादिया दूसरों को तो दुल्हन बनाती है, लेकिन अपने आप को दुल्हन बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि आज मुकम्मल कर लिया। हुदा की लैशेस लगाई हैं, उसमें लैशेस नहीं है, आंखें और खुली और बड़ी बड़ी लग रही हैं। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश करी ना, ये लग नहीं पा रही क्योंकि ये आपको हेल्प हो रही है, ठीक है? हाँ, अब आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस दोनों का, ठीक है? अब मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा तहरीन की तस्वीर और तहरीन को दिखा दिया जाए, दोनों की आगे पीछे तस्वीर है, दोनों का डिफरेंस।
तहरीन की साइड पोज है। तहरीन का बहुत सॉफ्ट मेकअप था, लाइट लिपस्टिक थी, मगर अब आप देख सकती हैं इन्होंने अपनी पूरी ख्वाहिशात पूरी की हैं। ग्लिटर भी लगा लिया आंखों पे और लिपस्टिक भी डार्क कर ली, जो कि तहरीन पे बहुत अच्छी लग रही है। तहरीन दुल्हन बन की भी ये सभी दुल्हन बन के अच्छी लग रही थी। ये सब अच्छी ही लगती हैं। ये कौन गंदा? ओह माय गॉड। हाँ, तो हम नादिया की बॉक्स से शुरू करते हैं। सादिया भी जब तक तैयार हो जाएंगी, लगाएं भाई गाना, ज़बरदस्त किस्म का गाना, और फिर नादिया अब दुल्हन बन के वॉक करेंगी, जो कि आम उनकी ज़िंदगी का ये पैटर्न है वॉक करना। चल जी, तो ये हमारी हसीन खूबसूरत दुल्हनें यहाँ तैयार है। ये जो कपड़े हैं इन्होंने पहने शीबा कपाडिया के और हारिस शकील के कपड़े हैं, और ज्वेलरी है नादिया चुटानी की। मेकअप किया है इनका नादिया हुसैन ने, इनका मेकअप किया है तहरीम ने, और इनका मेकअप किया है सादिया ने। और ये सब कुछ प्रेजेंट किया है निदा ने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के जरिए। तो थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सोच रहे हैं कि वो जो एंड क्रेडिट्स है ना, वो मुंह से ही आपको बता दें। तो जनाब टाइम यहाँ ख़त्म हो चुका है। ये इनकी ख्वाहिशात इनकी एक दफ़ा दोबारा हमने, वो कहते हैं ना कि पास्ट में कुछ चेंज करना चाहा तो कर ली। अब अगर आप इस तरह की दुल्हनें बनना चाहते हैं तो इन दोनों के तो सैलून हैं, इनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सैलून खोल ले, बहन खोल ले। तो ये है अपॉइंटमेंट्स बुक कराना चाहते हैं इनके सैलून्स में तो फटाफट करा लें। शादी का सीज़न शुरू हो गया है और फटाफट बुकिंग करवा लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का शो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर तारीफ़ करके बताइएगा, और इंशाल्लाह आपसे हम कल मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम के साथ। बताऊंगी नहीं बिल्कुल भी कि क्या है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।